आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान आरजे फरजाना सफदर के साथ सिर्फ FM 107 पर। अल्हम्दुलिल्लाह सामीन, आज हमने 7वां रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आराम से, बहुत ही सुकून के साथ जो है वो रख लिया और खोल भी लिया और ये वो वक्त भी गुजर गया। इस वक्त आप हशाश बशाश सुन रहे हैं FM 107। रहिएगा मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा, हम आपके साथ रहेंगे 1 घंटा। वेलकम बैक जनाब। इस वक्त आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सफ्तर। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हम आपको बता देते हैं कि भाई आप जो है ना गाड़ी चला रहे हैं, राइट, आपने सीट बेल्ट भी बांधा हुआ है और आप खरामा अपने काम से जा रहे हैं, जाते रहिएगा। माह रमजान है, कुछ सोचा है आपने उसके लिए, आप जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उसलिए कि हम जो है ना चाहते हैं कि भाई आप आराम से जाएं हमें सुनते हुए और अपनी जो सारी तवज्जो है वो विंड स्क्रीन की तरफ रखें कि आसपास आपकी गाड़ियां नहीं बल्कि जिंदगियां दौड़ रही हैं। अच्छा जनाब, माह रमजान का महीना जो है सादतों का, बरकतों का, दुआओं का महीना है। हम एक दूसरे को बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं और खुद को भी, इसलिए कि हमें से कोई रह ना जाए उन सादतों से, उन बरकतों से, उन दुआओं से जो इस महीने की खास जो है ना गिफ्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को तौफीक दे कि हम इस महीने को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इससे मुस्तफीद हों और अल्लाह की रहमत जो है वो पाएं और हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादतें कर सकें। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कुछ कॉल्स मैं लूँगी अगर यहाँ पे कॉल्स मेरी आ गई, क्योंकि कल जो है ना शिकायत मुझसे की गई कि भाई आपने कॉल्स भी नहीं, कम से कम इस प्रोग्राम में तो कॉल्स ले लें। ठीक है, अगर आपकी कॉल आ गई तो मैं लेना चाहूँगी कुछ लिमिटेड कॉल्स। अच्छा, बात मैं ये कर रही थी कि किसी इंसान को अच्छी जगह पर देखकर, बहुत हाई फाई जगह पर देखकर इंसान है ये भी ख्याल आता है कि इसको हटाकर अपने आप को ले आए। तो किसी को मंजर से हटाकर खुद को उसकी जगह पर, मंजर आम पर ले आना बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोगों के दिलों में जो उस शख्स का मकाम और रुतबा है वो पा लेना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि रिश्तों के साथ मुनाफकत करके आप शोहरत हासिल कर सकते हैं, नेकनामी और इज्जत नहीं। इज्जत वही होगी जब आपका खुलूस होगा, जहां पर आपकी सच्चाई होगी। ठीक है ना? तो इस तरह की ये इतनी खूबसूरत बात जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है वो सिर्फ इसलिए कि हमें सिर्फ इस महीने नहीं बल्कि हमेशा के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे अब तो बहुत खुश रहेंगे। अपनी सोच को हमें बदलना चाहिए ताकि हम मुआशरा बदल सके। जाहिर है कि ये महीना इबादतों का महीना है, तो फिर कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएं। किसी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट जो हम बखेर सकें तो फिर उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होगी ना। तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, उनको खुशियाँ पहुँचाना, सिर्फ ये कि हम उसे हंसकर मिल लें, सिर्फ ये कि हम उसका हाल पूछ लें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सोचकर कि शायद हमारी ये छोटी सी नेकी अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात का सबब बन जाए। खालिक़े दो जहां, 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान और मैं हूं फरजाना सफ्तर। जी सामीन, इस वक्त आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई माह रमजान है और नेकियों का महीना है और इसमें हम जितनी भी नेकियां करना चाहें और हमें करनी चाहिए और उसके बाद हमें भूल जाना चाहिए, ये बड़ी एक सतही सोच है हमारी। ऐसा होना नहीं चाहिए। रमजान जो है वो जो हमें पूरा साल, पूरी उम्र जो है वो इबादत और दुआओं की सादतें हासिल करने का सबक देता है और नेकियों की जो है ना तमन्नाओं को उभारता है, आरजुओं को जो है ना दिल में समोता है। अच्छा, मैं अल्लाह ताला, ताकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा जो है वो करीब होते जाएं, आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी
हो सकता है ये आपकी दिलचस्पी का बायस हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसी चीज सिखा जिसके साथ मैं तेरा जिक्र करूं और तेरे करीब तरह हूं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, ये कलमा तो तेरे तमाम बंदे ही कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, अगर 7 आसमान और मेरे सिवा इनकी रहायशी और 7 जमीनें एक पलड़े में हो और ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा झुक जाएगा। दरअसल यही वो कलमा है जिसे बादशाहों के बादशाह और खालिक के हकीकी के सामने सर तस्लीम खम करने का आगाज होता है। इसके पहले ऐसे का आगाज लफ्ज ला से होता है जिसमें हर चीज की नफी की गई है। बंदा वाज़े अल्फाज में जानते हुए, दिलो दिमाग को हाजिर रखते हुए पूरी तवज्जो से इकरार करता है कि नहीं कोई भी माबूद, फिर इस तरह बातिन को हर शक व शुबे से पाक करके ऐलान करता है कि इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के तमाम इबादत की लज्जत तभी तो मैसर होगी जब मकाम लज्जत यानी दिल साफ और शफाफ होगा। इबादत के बदले में जिन तजलियात का नुज़ूल होता है वो इस दिल तक पहुंचेगी तो इबादत में ध्यान भी कामिल होगा और शौक में इजाफा भी होगा। कुछ अहबाब अक्सर शिकायत करते हैं कि नमाज तो अदा करते हैं, या तो ध्यान नहीं कामिल होता या लज्जत लुत्फ मैसर नहीं होता। असल में हम जब भी कोई गुनाह करते हैं तो हमारे दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। इस स्याही की वजह से तजल्लियात अनवार और बरकत दिल तक हमारे नहीं पहुंच पाती। इसलिए सबसे पहले दिल की सफाई जरूरी है और वो सफाई होगी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने से, इस्तिग़फ़ार कहने से। जहाँ कलमे की ज़बानी विर्द दिल की सफाई करने और अक्सीर ईमान का काम देता है, वहाँ इस कलमे के और भी बेशुमार फवाइद हैं। पढ़कर तो देखिए, आप विर्द करके तो देखिए। 107 पर आप इस वक्त सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान और मैं हूं फरजाना सफ्दर। सामईन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं दिन में 70 दफा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, लेकिन जहाँ तक हकूक़ लिबाद के सिलसिले में होने वाली कोताहियों और खताओं का मामला है, ये काम ज़रूरत और अहमियत के लिहाज से सबसे बढ़कर है। इरशाद नबी है कि अल्लाह ताला हकूक़ लिबाद को उस वक्त तक माफ नहीं फरमाता जब तक मुतासिर होने वाले अफराद या फर्द से हिसाब साफ ना किया जाए। कितनी बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला शायद हमारे रोजे और नमाज की कोताहियों को तो माफ कर दे, क्योंकि ये उसी से मुतालिक है और वो रहमत है और वो दरगुजर करने वाला है और वो दरगुजर करने वाला है। लेकिन जो कोताहियां और जो गलत काम हम दूसरे अल्लाह ताला के बंदों के साथ कर जाते हैं, किसी से झूठ बोल दिया, किसी का माल खा लिया, किसी से गलत वादा कर लिया और किसी का दिल दुखाया, उसका हिसाब किताब उस वक्त तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि वो बंदा खुद ना माफ कर दे। तो हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि जो जबान से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो जो सामने हमारे खड़ा है और वो जो अपने कानों से सुन रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। नहीं, हम नहीं सुनते, हम नहीं समझते, तो फिर इसका अजाला कौन करेगा क़यामत के दिन। अल्लाह ताला शायद अपने रोजे नमाज की कोताहियों को हमारे माफ कर दे, लेकिन जो हुकूक़ुल इबाद है उनको कैसे वो माफ कर सकता है। उसी का इरशाद है कि वो कहता है कि उनसे अपनी सफाई, अपनी क्लियर जो है ना, सारा कुछ करके दुनिया में ही कर दो तो वो बेहतर है। तो ये रमजान है, ये एक दूसरे को माफ करने का महीना है। अगर हम समझते हैं कि हमसे किसी ने ज्यादती कर ली है तो बजाय ये कि हम इंतजार करें, हम उसे माफ कर दें। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं ना कि अपनी तरफ से हम हर उस शख्स को माफ कर दें जिनके बारे में हम समझते हैं कि दिल दुखा है हमारा, जिनके बारे में हम समझते हैं कि भाई ये जो काम है जो इसने किया है तो उससे मुझे नुकसान हुआ है, तो हम जो है उसको माफ कर सकते हैं। तो इसी तरह हर कोई शख्स जो है ना अपनी जगह खड़े होकर माफ कर देगा इस बाबरकत महीने में। तो ये सादतें, ये इबादतें, ये नवाजिशें, ये बरकतें खुदा की, ये सारी जो रहमतें बारिश बनकर हम पे गुजरेंगी, हम पर आएंगी और अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। क्यों? इसलिए कि ये बाबरकत रमजान का महीना है।
सादतों का, बरकतों का, दुआओं का बहुत ही प्यारा महीना। और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि अगले साल हमें ये मिलता भी है कि नहीं मिलता। तो जब है पता कि यूं समझे कि बस ये आखिरी रमजान है हमारे लिए, तो आइए अपने दिल से हम उन तमाम लोगों को माफ कर दें जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है दिन में, और हम समझते हैं कि भाई इसने हमारा दिल दुखाया था या इसने कुछ हमसे ज्यादती की थी, तो हम उसे माफ कर दें। इसी के बदले में हो सकता है कि उसके दिल में भी इसी तरह से ये ख्याल आ जाए और वो हमें माफ कर दे। जान ले जिसको इश्क हो। FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान, और मैं हूं फरजाना सफ्तर। समीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जिसका चेहरा बहुत पुरवकार था, मगर वो लिबास से मिस्कीन लग रहा था। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा, ये नौजवान कौन है? तो उन्हें बताया गया कि इस नौजवान का नाम सालिम है और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा और सैयदना उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का पोता है। खलीफा अब्दुल मलिक को धचका सा लगा और उसने इस नौजवान को बुला भेजा। खलीफा अब्दुल मलिक ने पूछा कि बेटा, मैं आपके दादा सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का बड़ा मद्दाह हूँ। मुझे आपकी ये हालत देखकर बड़ा दुख हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके कुछ काम आ सकूं। आप अपनी जरूरत बयान करें, जो मांगोगे दिया जाएगा। नौजवान ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस वक्त अल्लाह के घर बैतुल्लाह में हूँ और मुझे शर्म आती है कि अल्लाह के घर में बैठकर किसी और से कुछ मांगूं। खलीफा अब्दुल मलिक ने इसके पुरमतानत चेहरे पर नजर दौड़ाई और खामोश हो गया। खलीफा ने अपने गुलाम से कहा कि ये नौजवान जैसे ही इबादत से फारिग होकर बैतुल्लाह से बाहर निकले से मेरे पास लेकर आना। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही फारिग होकर हरम काबा से बाहर निकले तो गुलाम ने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको याद किया है। सालिम बिन अब्दुल्ला खलीफा के पास पहुंचे। खलीफा अब्दुल मलिक ने उनसे देखकर कहा, नौजवान, अब तो आप बैतुल्लाह में नहीं हैं, अब आप अपनी हाजत बयान करें। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हैं, दुनियावी या उखरवी? अमीरुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि मेरी दस्तरस में तो दुनियावी मालो मता ही है। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो मैंने कभी अल्लाह से भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक कुल है। आपसे क्या मांगूंगा? मेरी जरूरत और परेशानी तो सिर्फ आखिरत के हवाले से है। अगर इस सिलसिले में आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो मैं बयान करूं। खलीफा हैरान रह गया, कहने लगा, नौजवान, ये तू नहीं, तेरा खून बोल रहा है। खलीफा अब्दुल मलिक को हैरान छोड़कर सालिम बिन अब्दुल्ला वहां से निकले और हरम से साथ ही गली में दाखिल हो गए और नजरों से ओझल हो गए। यूं एक नौजवान हाकिमे वक्त को आखिरत की तैयारी का बहुत अच्छा सबक मिल गया। जरा सोचिए, क्या हम सब ने भी आखिरत के बारे में सोचा है? FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं माह रमजान एक मेहमान, और मैं हूं फरजाना सफ्तर। समीन, इस वक्त मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर शेयर करना चाहूंगी। कोयती कालम निगार हैं अब्दुल्ला अल जारल। इस दारफानी से जो रहलत कर चुके हैं, जा चुके हैं, उनका एक मजमून जो बहुत सबक आमोज है, और जब मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा तो मेरे दिल को बहुत लगा। मैंने सोचा कि मैं अपने सुनने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करूंगी। कोयती कालम निगार अब्दुल्ला लिखते हैं, जो इस दुनिया से अब जा चुके हैं, और उन्होंने लिखा था अपने इस मजमून में कि मैं अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा और ना मुझे अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र होगी, इसलिए कि मेरे मुसलमान भाई ये जरूरी कार्रवाई करेंगे। मेरे कपड़े मुझसे उतार लिए जाएंगे, मुझे गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा और मुझे मेरे घर से निकाल कर नए घर यानी कब्र की तरफ ले जाया जाएगा। मुझसे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे दोस्त अहबाब अपना काम काज छोड़कर मुझे दफनाने के लिए आएंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरी नसीहत पर गौर नहीं करेंगे, बल्कि कभी भी नहीं करेंगे। मेरी चीजें मुझसे ले ली जाएंगी, मेरी चाबियां, किताबें, ब्रीफकेस, बटवा, जूते और लिबास सब कुछ मुझसे अलग कर दिए जाएंगे। अगर मेरे वारिस राजी हो गए तो इन चीजों को सदका करके मुझे भेज देंगे।
ताकि मुझे फायदा दें। ये बात अच्छी तरह नोट करें कि दुनिया मुझ पर बिल्कुल गमज़दा ना होगी। दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा और इक़्तिसादी सरगर्मियां रवां-दवां हो रहेंगी। मेरी नौकरी पर दूसरा आदमी मुकर्रर हो जाएगा। मेरा माल मेरे जायज वारिसों को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि मुझसे इसके बारे में पूछा जाएगा, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, हत्ता कि खजूर का एक छिलका ही क्यों ना हो। मेरी मौत के साथ जो चीज सबसे पहले मुझसे छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। इसलिए जब मेरी सांस निकल जाएगी तो लोग कहेंगे कि लाश कहाँ है। यहाँ मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। और जब नमाज जनाजा का वक्त होगा तो लोग, जी हाँ, लोग जो हैं वो कहेंगे कि मैयत कहाँ है। यहाँ फिर मेरा नाम नहीं लिया जाएगा। इसलिए मुझे धोखे में नहीं रहना चाहिए अपने नाम, नस्ब, कबीला, मनसब और शोहरत से। तो कितनी हकीर है ये दुनिया और कितनी अजीम है वो दुनिया जहाँ जा रहे हैं। तो ऐ जिंदा इंसानों, तुम्हारे गमखार 3 तरह के लोग हैं। नंबर 1, वो लोग जो आपको वाजिबी से जानते हैं, वो कहेंगे मिस्कीन। नंबर 2, तुम्हारे दोस्त जो चंद साथ या चंद अय्याम गमज़दा होंगे और फिर अपनी मामूल की जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे और आपस में हंसी मजाक करेंगे। नंबर 3, सबसे ज्यादा गम तुम्हारे घर में होगा। तुम्हारे घर के लोग गमज़दा रहेंगे हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 साल, और फिर उसके बाद आपको याददाश्तों के रिकॉर्ड रूम में महफूज किया जाएगा और लोगों के दरमियान तुम्हारा किस्सा मुकम्मल हो जाएगा। अब हकीकी किस्सा शुरू होता है और वो ये कि तुम्हारा जमाल, माल, औलाद, आलीशान घर और बीवियां तुमसे अलग हो गई और अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आमाल रह गए। क्या रह गया? सिर्फ तुम्हारे आमाल रह गए। सब कुछ खत्म हो गया, हकीकी जिंदगी शुरू हो गई। सवाल यह है कि तुमने कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयारी की है। इसलिए पूरे शौक के साथ उन उमूर का एहतमाम कीजिए जो आपके काम आएंगे, यानी फराइज का एहतमाम, नवाफिल की कसरत, खुफिया सदके की अदायगी, नेक आमाल, रात के पिछले पैर अल्लाह के सामने खड़े होकर आजिज़ी करना ताकि तुम निजात पा सको। अगर तुमने अपनी जिंदगी में इन उमूर के बारे में लोगों की याद दहानी करा दी तो तुमको इसका बदला क़यामत के दिन मिल जाएगा, बल्कि भारी मिलेगा। मरने के बाद इंसान तमन्ना करेगा कि काश मेरी जिंदगी कुछ और लंबी होती तो मैं अल्लाह की राह में सदका करता। ये इसलिए कि इसने क़यामत के दिन सदके का अजीम अजर सवाब देखा। तो ऐ लोगों, ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो। और सबसे बेहतर सदका इस वक्त ये है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप सोचें कि अल्लाह ने क्या फरमाया है। बेहतरीन सदका ये है कि तुम किसी भूखे को खाना खिला दो। रमजान का महीना है, हम अफ्तारियां करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं जिनके पेट पहले से भरे होते हैं, जिनके लिए अनवा अक़साम की हम डिशेस बनाते हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते कि वो खाते रहते हैं। लेकिन किसी भूखे पेट को आपने 2 रोटी खिला दी, चाहे वो सालन से हो या दही से हो, लेकिन उसका पेट भर गया, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। क्योंकि यही सदका, यानी भूखे को पेट भर के खाना खिलाना बेहतरीन है। अल्लाह को यही पसंद है। जी सामीन, सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र, ये चारों बड़ा दर्जा रखते हैं, खास तौर पर इस महीने में। सब्र से मसाइब और मुश्किलात टल जाते हैं। अगर हमने सब्र कर लिया और मसाइब का मुकाबला किया तो मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया, जरा सोचिए। हमेशा खुद से नीचे वालों की तरफ नजर रखेंगे तो फिर हम शुक्र अदा करेंगे। हमें अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों से नवाजा है। जो दिल में आरजू पैदा होती है वो पूरी हो जाती है। हमें आंखें दी हैं ताकि हम देख सके उसकी खूबसूरत दुनिया को। ये हाथ दिए हैं ताकि हम इनसे काम ले सके, किसी की मोहताजी ना हो। ये पाँव दिए हैं, ये टांगे दी हैं ताकि हम चलकर हलाल रोजी कमाएं, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो ये अगर सब तमाम चीजें देखेंगे तो शुक्र से नेमतों का इजाफा भी तो मिलेगा, क्योंकि हम शुक्र अदा करेंगे और अल्लाह ताला नेमतों में इजाफा कर देगा। और फिर जिक्र से दर्जात बुलंद होते हैं, अल्लाह ताला राजी होता है, इज्जत में जो है इजाफा होता है, अल्लाह ताला की मखलूक में हम चाहे जाते हैं। और फिक्र से इंसान गुनाहों से रुक जाता है। फिक्र उसे रोकती है, वो सोचता है,
10 बार नहीं 1000 बार सोचता है। कोई भी गलत काम करने से पहले वो सोचता है, उसका ज़मीर जागता है, उसे उसका ज़मीर रोकता है कि नहीं, ये काम नहीं करना। तो फिर क्या साबित हुआ? यही कि इस रमज़ान में सब्र, शुक्र, जिक्र और फिक्र के जो चारों जो बड़ा दर्जा रखते हैं, उनसे हम अपने दिल को आबाद करेंगे। जी सामीन, आप सुन रहे हैं रमजान एक मेहमान में हूं फरजाना सफ्दर। ये महीना है सादतों का, बरकतों का, दुआओं का, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जिस कदर भी हो सके हम अपनी मसरूफ जिंदगी से टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर अल्लाह ताला की इबादतें करें और ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की कोशिश करें। नेकी कोई बड़ी किसी का इंतजार ना किया जाए, किसी बहुत बड़े सदके का इंतजार ना किया जाए, बल्कि बहुत ही मामूली और छोटी छोटी चीजों में भी सदका और नेकी का दर्स हमें मिलता है। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को मुस्कुराकर मिलता है तो ये सदका हो जाता है। एक मुसलमान जब रास्ते से एक पत्थर हटाता है जिससे उसने ठोकर खाई और ये सोचकर वो हटाता है कि मेरे बाद आने वाला कोई इस तरह की ठोकर ना खाए, तो ये सदका हो जाता है, ये नेकी हो जाती है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यही जो बातें हैं ना, हमारी नेकियों में इजाफा करती हैं और इससे अल्लाह ताला राजी होता है। अल्लाह ताला जिनसे राजी हो जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों जो है वो संवर जाती हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, दरगुजर कर दे। बस इंसाफ नहीं करना, बस माफ कर देना हमें कि हम बहुत ही गुनाहगार बंदे हैं। तो सामीन, इसके साथ ही आज के इस शो का वक्त अब खत्म होता है। इंशाल्लाह अगली इतवार और पीर को मैं फिर इस शो के साथ आपके साथ होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।